श्री गुरुदेव दत्त। गलती हो जाना, भूल हो जाना और षड्यंत्र में फ़र्क होता है। भाई कई बार हमारे पास कई लोग मिलने आते कपल्स में देखते हैं कि कभी कभी हस्बैंड के लग्नेटर संबंध होता है, कभी कभी वाइफ पे लग्नेटर संबंध होता है। फिर हम बैठ के बात करते हैं तो पता चलता है। तो मैं उनको वो बोलते हैं, दोनों से कन्फ्यूज़न होता है ना, बोल रहे हैं दोनों में से एक बोलता है कि सर गलती हो गई मेरी। गलती का मतलब क्या है? इंसान एक बार कर सकता है, बार बार करे वो गलती नहीं होती। समझो कि आपका किसी के साथ लगने से संबंध हुआ, कोई आवेश में हुआ, कोई परिस्थिति में हुआ। पहली बात कि व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं तो कोई भी परिस्थिति में वो पराई औरत के पराए मर्द के पास जाते ही नहीं, संस्कार पे डिपेंड है। लेकिन एक बार भी हुआ, लगनेटर संबंध रखा, 2 बार भी रखा, फिर ऐसे लोग भी हमें बोलते हैं कि सर गलती हो गई। गलती एक बार होती है तो उसको गलती समझा जाता है कि भाई कोई परिस्थिति ऐसा हुआ कि आपने कई बार कई औरतों को उसके हस्बैंड बहुत मारते पीटते हैं तो वो सहानुभूति ढूंढती है तो किसी पराये मर्द की ओर खींच जाती है। कई बार कई औरतों का भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो हस्बैंड भी बार वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये जो चक्कर है मैं उसकी बात होती करता हूँ। तो परिस्थिति आपको वो दिशा में ले जाती है, वो समझ में आता है मुझे, लेकिन संस्कार होता है वो दिशा में नहीं जाते हैं, है ना। हाँ, जिसके पास संस्कार होता है वो गलत रास्ता चुनते ही नहीं, चाहे उसकी वाइफ से बनती हो ना बनती हो, चाहे उसके हस्बैंड से बनती हो ना बनती हो। क्योंकि जब हमारे हिंदू सनातन धर्मों में जब शादी होती है तो संकल्प लिया जाता है। अग्नि की साक्षी में सभी देवताओं से हम संकल्प करते हैं कि कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, तन से मन से धन से मैं अपने जीवन साथी के साथ रहूँगा, सुख और दुख में, है ना, धन धान्य समृद्धि के अभाव में। तो ये हम संकल्प करते हैं। हमारे गुरु महाराज भी हमको, जो भी शादीशुदा कपल आते थे तो उनको एक ही बात बोलते थे कि एक बार हाथ थामा है तो उसका हाथ छोड़ना नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति क्या होती है कि भाई स्वभाव के कारण, गैर समझ के कारण जो टकराव होता है तो, और जो ये धन धान्य समुद्र के कारण जो परिस्थिति होता है, या तन से मन से या धन से जो अभाव होता है, तो वो परिस्थिति में गुरु महाराज ने भी बोला है, हम भी बोलते हैं कि एक बार हाथ थामा है तो कभी छोड़ना नहीं है। लेकिन जब चरित्र का प्रश्न आ जाता है तो हम तब बोल ही देते भाई हाथ छोड़ दो। तब उस टाइम वो जिसका चरित्र खराब है वो बोलते हैं हमको कि सर गलती हो गई। तो मैं तो तब उनको ये बोलता हूँ, मेरे को गलती उसको बोलते हैं कि समझो कि एक बार हुआ वो भी गलती नहीं है, पाप ही है, समझ गए ना। फिर भी लेकिन हम देखते हैं कि आपका 4 साल से 5 साल से 7 साल से 10 साल से किसी पराये मर्द के साथ या किसी पराये औरत के साथ संबंध है, तो इसका मतलब ये गलती नहीं, ये आपका व्यक्तित्व है। तो यही संदेश देने के लिए मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया कि गलती और इंसान के व्यक्तित्व में बहुत फ़र्क होता है। गलती सुधारी जा सकती है, समझो, गलती भी खराबी है, गलती भी पाप ही है। लेकिन वो पाप को अगर उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ एक्सेप्ट करे कि चलो एक बार इसको चांस दे, तो एक बार की गलती की बात करें। लेकिन जिसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि 2 साल से 3 साल से 5 साल से 1 साल से या 10 साल से जो कंटिन्यूस पराये औरत के पराये मर्द के साथ जो रिलेशन रखते हैं, लगनेटर संबंध रखते हैं, वो गलती नहीं है, वो व्यक्तित्व है। और ये व्यक्तित्व कभी सुधारा नहीं जा सकता। और ये क्या खराबी है? चित्त शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि नहीं है, बुद्धि शुद्धि नहीं है, और इसीलिए आत्मा शुद्धि भी नहीं है। हाँ, आत्मा એટલે बेसिकली आत्मा तो प्योर ही है, लेकिन आत्मा के ऊपर ये जो सब चित्त की अशुद्धि, मन की अशुद्धि, बुद्धि की अशुद्धि, और जो समाज में जो भी गंदगी फैली है उसके कारण जो आत्मा के ऊपर जो मिट्टी छा गई है गंदगी की, तो इसकी वजह से आत्मा की आवाज़ वो इंसान को सुनाई ही नहीं देती, है ना। तो ये व्यक्तित्व है,
और इसीलिए तो हम हर रोज आते हैं, चित्त शुद्धि कीजिए, मन शुद्धि, सात्विक जीवन और चरित्र का सबक हम क्यों सिखाते हैं, है ना। हाँ, कई बार तो हम लिखते हैं, हस्बैंड बोलते, वाइफ बोलती है मेरा आदमी कमाता नहीं है। ठीक है, नहीं कमाता है, क्यों नहीं कमाता है? हाँ, उसमें टैलेंट की कमी है, एजुकेशन नहीं है, कारीगिरी नहीं है, क्या है? शराबी है, हाँ, पड़ा रहता है बेड़े की तरह, तो ठीक है आप उससे डाइवोर्स ले लो, दूसरी शादी कर दो, लेकिन गलत रास्ते पे क्यों जाते हो? ठीक है ना। और अच्छा इंसान है, अच्छी तरह से, तो शायद देखो उसकी किस्मत कैसी है, उसका नसीब देखो। आपके नसीब में भी हस्बैंड का सुख है कि नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, इसी तरह हस्बैंड लोग बोलते हैं कि भाई देखो वाइफ में क्या है, क्या दिक्कत क्या है, सब देखना पड़ता है। पहले ऐसे ज्ञानियों के मिलके भी देखो, गलत रास्ते पे ही क्यों जाते हो? आप जो चाहते हैं वो उसका व्यक्तित्व ही नहीं है, हैं? बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है दो आदमी के बीच, जो यहाँ हम बात भी नहीं कर सकते, तो उसका भी बैठ के सॉल्यूशन लाया जा सकता है। हम इसीलिए तो जो लोग शादी करने जाते हैं तो उसको बोल देते हैं कि भाई कुंडली तो साइड पे छोड़ो, लेकिन आपके थॉट्स मिलते हैं वो देखो। हाँ, और एक को जाना है राम जी के मंदिर और दूसरे को जाना है बीच पे, तो कहाँ से मेल होगा आपका? वहीं से फिर लफड़ा साथ होता है। तो कोई बीच वाला वो बीच पे जाए, ऐसी ही लड़की दूसरी ढूंढता है, या वो लड़की हो तो दूसरा ऐसा धंधा ढूंढते हैं। मेरे को आते हैं ना कहीं ऐसे, मेरा आदमी तो पूरा दिन भजन कीर्तन नहीं करता है, इसलिए मैंने बॉयफ्रेंड रखा। तो शादी करने से पहले ही देख लो ना कि जिससे शादी करते हो उसके साथ आपकी लाइफस्टाइल मैच होती कि नहीं। हाँ, बिजनेस, जॉब, पैसा, खानदान लेके शादी कर लेते हैं, लेकिन जिसके साथ रहना है उसको परखा नहीं, और फिर ऐसे ही चल जाते हैं, और फिर ये सब लफड़ा खुद क्रिएट करते हैं। शादी करने से पहले बात करना ज़रूरी है, लड़का लड़की को जानना ज़रूरी है कि भाई लड़की है तो लड़की और लड़के एक दूसरे को परखना ज़रूरी है कि भाई व्यक्तित्व क्या है, जीने की स्टाइल क्या है, खुराक भी मिलना चाहिए। एक आदमी वेजिटेरियन, दूसरा टोटली नॉनवेज होता है, तो कहाँ से मेल ही नहीं खाता है। एक मैंने बोला ना, एक को बीच पे जाना है और एक को राम जी के मंदिर जाना है, तो मेल खाएगा ही नहीं है। तो हम तो पहले यही सलाह देते हैं कि मीटिंग करो, आपके सब हॉबीज़ मैच खाती है, आपके थॉट्स मेल खाते हैं, आपका एजुकेशन से एक दूसरे से आप सेटिस्फाइड हो, है ना, आपके लुक वाइज। तो हस्बैंड वाइफ को जो एक दूसरे में चाहिए वो पहले देख लो, फिर शादी करो, है ना। और बाकी तो जीवन में आदि व्याधि उपाधि आती ही है, धन धान्य समृद्धि कम ज़्यादा होती ही रहती है। तो कहीं तो इसी चक्कर में अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ गद्दारी करना, तो इसको गद्दारी बोलते हैं। कई बार तो सब कुछ कंप्लीट होता है फिर भी लोग गद्दारी करते हैं अपनी बीवी के साथ या अपने हस्बैंड के साथ। वो आज के ज़माने के महोत्सव, तो उनको नशा चढ़ जाता है ना, बस तो बोलता है ज़िंदगी जिया है तो शौक़ कर लो। तो ऐसे भी थोट वाले मेरे पास आते हैं, हमने देखा है, सबको देखा है कि हस्बैंड टोटली कंप्लीट है, एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई अच्छी, अच्छा व्यापार, अच्छी इनकम, फिर भी औरतों को बस नशा चढ़ जाता है। ऐसे कई मर्द भी है कि वाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल है, संस्कारी है, वो फैशनेबल है, सब कुछ है, फिर भी उसको बाहर का नाश्ता करने की। तो ये आदमी का व्यक्तित्व होता है, तो वो गलती नहीं होती। तो गलती और व्यक्तित्व में फ़र्क होता है। तो व्यक्तित्व को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, और एक आध बार गलती हो गया तो वो भी, ये सब पाप ही है। और मैं ये बात आपको आज भी बता दूँ कि इस पाप का कोई निवारण नहीं होता। चाहे आप कुछ भी पूजा भक्ति कर लो, सत्यनारायण की कथा में बैठ जाओ, हवन करो, डेली चाहे मंदिर जाते हो, कुछ भी करो, चाहे करोड़ों अबजों का दान धर्म करते हो, सेवा करते हो, लेकिन इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये आप बोल लो, इसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। और इसका दंड यही होता है कि आपका पशु योनि में जन्म होना कन्फर्म है, क्योंकि पशु योनि में ही एक ऐसा जीवन है कि भाई कौन हस्बैंड और कौन वाइफ। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। न तो आपकी कुल देवी समा करती है, न तो आपके इष्ट देव समा करते हैं, और न तो आपकी पूरी जिंदगी किए गए व्रत उपासना कोई स्वीकार नहीं करते। कहीं औरतें भी ऐसा गलत काम करती है, और फिर वो वट सावित्री का, करवा चौथ, ये व्रत का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे घटिया इंसान हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, आप कुल देवी जाओ, इष्ट देव जाओ, वो आपका मुंह भी देखना पसंद नहीं करते हैं। आप जाते हो ने
तो मूर्ति वहीं पर रहती, लेकिन वो देव होते हैं यूँ मुँह घुमा देते हैं, आपके सामने वो नज़र भी नहीं करते। तो इतना बड़ा दंड है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। इसीलिए बोलता हूँ, शादी करो, जीवन साथी सोचो तो पहले सब देख लो कि आपके थॉट्स मेल खाते हैं, आपकी आदतें मेल खाती है, आपकी हॉबीज़ मेल खाती है, प्यार के बारे में आपकी क्या सोच है, फिज़िकल रिलेशन बारे में आपकी क्या सोच है, धर्म के बारे में आपकी क्या सोच है, फिर एजुकेशन बारे में आप देख लो। और सबसे ज़माना ये कलयुग है तो लुक पे सब चलता है, तो लुक वाइज देख लो, फिर उसका ख़ानदान देखो, फिर उसका माँ बाप देखो। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। बाकी फिर बोलता हूँ, गलती एक बार होती है और जो 4, 5, 10 साल, 1 साल, 6, 8 महीने से चलती ही रहती है, वो गलती नहीं है, वो आपकी प्रकृति है ना, संस्कारों की कमी है, और एक बार की गई गलती भी पाप ही है। ठीक है, मिलते हैं।